बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की करें तो एक बहुत ही खास इवेंट ऑस्ट्रेलिया में जो मई में अब वहां पर इलेक्शन होनी है, तो ऐसे में जुलाई इनटेक जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके प्रोसेस में इन इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर प्रोसीजर की बात करें, क्या ऑफर लेटर मिलने में कुछ देरी होगी, प्रोसेस जल्दी होगा, कितने दिन में ऑफर लेटर आ जाएगी, इस तरह के कई सवाल स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं। क्या इलेक्शंस के बाद प्रोसेस जो है या रूल्स जो है चेंज हो सकते हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। और इन सभी टॉपिक्स पर ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ब्रांच हेड अनीता बनराल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अनीता जी, और जरूर बताइए ये जो ऑस्ट्रेलिया में अब इलेक्शंस होने जा रही हैं मई में, तो जुलाई इनटेक भी नजदीक है उसके बाद, तो प्रोसेस में कितना फर्क पड़ सकता है। अगर देखें तो बाकी कंट्रीज में कई तरह के रूल्स जो है चेंज हो रहे हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर भी रूल्स चेंज हो सकते हैं। जरूर स्टूडेंट्स को अभी गाइड कीजिएगा कि अगर स्टूडेंट अभी अप्लाई करते हैं, ऑफर लेटर मिलने में कितना टाइम लग रहा है, जल्दी प्रोसेस होगा या देरी होगी। खास खास पॉइंट्स जो भी हैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अभी अगर मैं बात करूँ, नवंबर इनटेक हाल ही में ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर मैं उनके नंबर्स की बात करूँ तो नवंबर इनटेक वाज द हाईएस्ट इनटेक इन 2024 में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वीज़ाज मिले हैं। और खासकर उन स्टूडेंट्स को वीज़ाज मिले जिन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। अब हमारे पास नवंबर इनटेक के बाद जुलाई इनटेक आएगा, तो नवंबर इनटेक के भी चलते हुए बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की संभावना थी। जैसे कि पहले था कि अभी इंटरनेशनल कैपिंग आ जाएगी, हर यूनिवर्सिटी के पास अपनी कैपिंग होगी, बट आप सबको पता ही है कि पार्लियामेंट में ये वाला जो प्रस्ताव था वो रखा था, लेकिन उसके बाद में उसको रद्द किया गया। लेकिन अब उसके बाद मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की सिटिंग कैपेसिटी बिलो 80% है तो उनके वीज़ा के जो चांसेस है वो 3 to 4 वीक में उनके वीज़ाज आएंगे और वीज़ा चांसेस भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी की जो सिटिंग कैपेसिटी है अबव 80% है, तो वहाँ पे वीज़ा कितने टाइम में आता है, कब आता है, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सो इसमें भी यही था कि कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ा 7 to 8 वीक्स भी लगा रहे थे। ऐसे में फिर अब एक चीज़ और है कि अपकमिंग इलेक्शंस हैं ऑर्गेनाइज, मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के, जो कि मई में है, और जो रिजल्ट है वो लाइक नियरली जून और जुलाई में आएंगे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जब चेंज होगी तो सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे पड़ता है। और कोई भी जो गवर्नमेंट आती है तो उसका सबसे कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम इमिग्रेंट्स को ज़्यादा ना बुलाएं, ज़्यादा ना इंट्रोड्यूस करें। तो यही उनका एक मेन पॉलिसी रहती है। लेकिन वी ऑल नो कि बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन देयर इकोनॉमी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है 3-4 महीने के लिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी, थोड़ी सी रुकेंगी। इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ भी इसी चीज़ में है कि आप जितना हो सकता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से इस टाइम पे बात हो रही है तो वो भी यही बोल रहे हैं कि विद इन 2 और 3 मंथ्स जितनी आप ऑफर लेटर, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई करें। बिकॉज अभी हमारे हाथ में वी कैन गिव द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, वी कैन आस्क द स्टूडेंट फॉर द पेमेंट एंड ऑल। बिकॉज उसके बाद उन्हें भी श्योरिटी नहीं है कि चीज़ें क्या होंगी, क्या पता रूल यही रहेंगे। यही रहते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर यही नहीं रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि कनाडा अगर 2 साल पहले की अगर आप बात करो तो कोई भी स्टूडेंट है बड़ी इजीली कनाडा अप्लाई करता था, लेकिन आज चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। वही चीज़ है, यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब चेंज हो जाए। तो अभी हमारे हाथ में ये 2 से 3 महीने, जहाँ पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एप्लीकेशन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को पुश कर सकते हैं कि वो आपकी अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे। एंड यस, सिटिंग कैपेसिटी भी है अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अबव 80% नहीं गई है, बिलो 80% है। तो यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन और आप अपना जो डिसीजन है वो जून जुलाई से पहले पहले ले सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो मिड अप्रैल में है, और ये जो डेडलाइन है ये भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें सीट्स भर गई है या फिर इस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई एंड इफ़ यू आर 2024 पास आउट, तो दिस इज़ द गोल्डन चांस, दिस इज़ द लास्ट चांस टू अप्लाई योर एप्लीकेशन।
तो अनीता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को समझाया आज के जो भी टॉपिक थे, तो आई होप स्टूडेंट्स को इन सभी बातों को लेकर पूरी क्लैरिटी जरूर हो चुकी है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर आप अभी कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना है, प्रोसेस को और डिटेल में समझना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल से जुड़े हुए आपके पास ढेरों सवाल हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप इनके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइएगा ताकि असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा प्रोसेस जो है समझाया जा सके। चाहे के बाद डॉक्यूमेंट्स की हो, वो भी आपको डिटेल में पता जरूर होने चाहिए। तो थैंक्स अनीता जी, ये इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।